हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि 2014 का ये प्रीवियस पेपर्स है। 2014 के एग्जाम में ये 50 के 50 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो एक एक प्रश्न को आपको नोट भी करना है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल की तैयारी हमारी है, किस लेवल की अभी तैयारी जो है हमें करनी है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम हो हर वर्ष रिपीट करता है। ओके, तो पूरे अच्छे से कम 5 से 6 साल के जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अच्छे से लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है पूरा मटेरियल चाहिए तो आप लोग ये मटेरियल ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 490 पेज की पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। साथ ही आप लोग यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे जो है आपकी रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2014 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो ये जो हैं अकबर के दरबार के चित्रकार थे दशवंत एवं बसावन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगले प्रश्न में डबल स्टार लगा के नोट कर लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा जो है की गई थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। बीएड 2022 में करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ओके, चलिए कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य जो है पूर्णतः समाप्त हो गया? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? तो विजयनगर जो है पूर्णतः जो है समाप्त हो गया था तालीकोटा युद्ध के बाद। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद ईसा खान। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो वह था कनिष्क। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 हो गया कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अजमेर में किस सूफी फकीर की जो है दरगाह है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। दरगाह वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह है अजमेर में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? 58 का जवाब देंगे सभी लोग। सभी लोग जवाब देंगे भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है किया था सिविल सेवाओं का सूत्रपात। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मनोविश्लेषणात्मक उपागम को जो है प्रतिपादन किसने किया? इसमें तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ये हो गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। एंड मनोविश्लेषणात्मक उपागम को जो प्रतिपादन किए थे किसने किए थे? तो इसका जो है प्रतिपादन किसने किए थे? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड लिख सकते हैं, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे? सभी लोग जवाब देंगे। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे? जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस अब करना स्टार्ट कर दीजिए, और जितने भी टॉपिक वाइज की क्लासेस हो गई हैं उन टॉपिक वाइज क्लासेस को जरूर जाके देखें। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो टॉपिक वाइज क्लास को देखकर अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवीजन करें और प्रैक्टिस डेली दिया करें, ओके, हर सब्जेक्ट का। चलिए, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? ये आपका जो है संवेग से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग जो है किस जंतु पर किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मनोविज्ञान का, ये अक्सर एग्जाम में ये पूछा ही जाता रहता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग जो है किस जंतु पर किए थे? तो ये जो है किए थे बिल्ली पर। ठीक है, किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? 62 का जवाब देंगे सभी लोग। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि बीएड की जो भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जो भी बीएड की अपडेट आए, छोटी से बड़ी अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एग्जाम बाद एडमिशन कैसे होता है, कितने नंबर पर एडमिशन होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस आप लोग जुड़े रहें। आगे जब आप लोग टेट सीटेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो भी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं वैसे आपको मैं क्वालिफाई करवाऊंगा, ओके। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम जो है कहां आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था जर्मनी में। कहां पे आरंभ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुद्धिलब्धि का सूत्र जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्टार लगा के नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। बुद्धिलब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो इसको जो है दिए थे बिने ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से जो है किस पर निर्भर है? ये जो निर्भर है आयु पर निर्भर है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा विकास है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह जो है आपका मानसिक विकास है। क्या है? मानसिक विकास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक क्या है? जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक क्या है? विशेष वातावरण, या साधारण वातावरण, या तकनीकी वातावरण, या अनौपचारिक वातावरण? तो मैं आपको बता दूं, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक जो है साधारण वातावरण है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लासेस की फ्री में PDF मिलती रहेंगी। चलिए, ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है? तो ग्रीक दर्शन का जो सूत्र वाक्य है कि आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य है कि आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है क्या? पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है क्या? 68 का जवाब देंगे सभी लोग। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है क्या? तो पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है, मैं आपको बता दूं, व्यवहारिक माना गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? ये जो है दिया जाता है वर्ण व्यवस्था पर। किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है? पुनर्जन्म की धारणा पर वर्ण व्यवस्था पर जो है व्यवस्था पर बल दिया जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है? सभी लोग 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य जो है आपका वो है अधिकतम सुख की प्राप्ति। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे? आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे? तो डेविड ह्यूम ने। ठीक है, ये अंग्रेज दार्शनिक थे जिन्होंने उपयोगितावाद पर विचार रखे थे सर्वप्रथम आधुनिक युग में। डेविड ह्यूम याद रखना है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? जवाब देंगे सभी लोग। रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जाना जाता है गणित शास्त्री बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है, रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73 का जवाब देंगे। आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है? और आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रेमंड विलियम्स, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो रेमंड विलियम्स आप लोग अलग से लिख लीजिए। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है। ठीक है, चलिए प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वर्गीकरण। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस समूह में से जो है हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? तो ये जो है रखते हैं अंतः समूह से। किस समूह से? अंतः समूह से जो है हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं। अंतः समूह याद रखना है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? तो ये जो है द्वितीयक समूह की विशेषता है, छुओ और जाओ का संबंध। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया है? सभी लोग 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया है? तो ये किया है संघर्ष उपागम को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? तो ये जो है ऑगस्ट कॉम्टे के जो है विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था दुर्खिम। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आज दोपहर में यूपी जीके की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ यार उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। मतलब फंसेगा उस क्लास से, तो फंसेगा ही फंसेगा प्रश्न, तो जाके देखिएगा प्लीज़। 26 प्रश्न करवाया था और 26 के 26 प्रश्नों को आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना जो है प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो संकल्पना है जो प्रस्तुत की गई थी, ये जो है प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो वो सिद्धांत जो सर्वाधिक मान्य है विकासवादी सिद्धांत है जो सर्वाधिक मान्य है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और जो है आत्मा कहा है? डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ, आपका रिवीजन हो रहा है। बताइए सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर ने किसको संविधान का हृदय एंड आत्मा कहा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो भी इसका राइट आंसर हो, जिसको भी डॉक्टर अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए फेबियन समाज किसकी संस्था है? यह थी फेबियन समाज जो है किसकी संस्था थी? 83 का जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सभी की हेल्प हो सके हमारे चैनल से। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, एक जगह से स्टडी करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फेबियन समाज किसकी संस्था थी? तो फेबियन समाज जो है बुद्धिजीवियों की जो है संस्था थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ये जो है 73वें संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, नाजीवाद किससे संबंधित है? जवाब दीजिए सभी लोग, नाजीवाद किससे संबंधित है? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नाजीवाद किससे संबंधित है? तो नाजीवाद का जो संबंध है हिटलर से, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसमें मैं आपको बता दूं ब्याज दर। ब्याज दर एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन होते हैं? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन होते हैं? तो परिवर्तन प्रतिकूलता में वृद्धि होते हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? कुल मांग में कमी, ये जो है मुख्य कारण है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा जो है बाजार सर्वोत्तम है? किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है आपका बाजार सर्वोत्तम है राष्ट्र की आर्थिक कल्याण की दृष्टि से, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कापार्ड का संबंध किससे है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कापार्ड का संबंध है किससे? तो कापार्ड का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से कापार्ड का संबंध है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर कमेंट बॉक्स में आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो वो हैं पैरोटो, जो है नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्राप्त कर सकते हैं भूकंप विज्ञान से, जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आज की क्लास में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, महाद्वीपी मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है क्या? महाद्वीपी मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है क्या? महाद्वीपी मग्न ढाल जो है स्थित होगा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर है? टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर है? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो टनकपुर बांध परियोजना जो है महाकाली नदी पर स्थित है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है? मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसका निर्माण किसने करा था? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है। सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो है येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि मई में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 5.5 घंटे आगे हैं, 3:30 बजे दोपहर बजेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जवाब दीजिए सब लोग। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे सिंदरी जो झारखंड में है ये उर्वरक के लिए फेमस है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है ये सोना के लिए नहीं बल्कि अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। बाकी पिंपरी महाराष्ट्र में जो एंटीबायोटिक के लिए है, सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयला के लिए है। ओके, तो बी वाला आपका जो है सम्मिलित नहीं है। चलिए, पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पे? पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पे? 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पे? तो छोटा नागपुर में पाट भूमि पाई जाती है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज का जो है कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा, और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पे। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। 50 में से जितने भी प्रश्न सही हुए हैं तो स्कोर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ कि इनका क्या स्कोर अभी जा रहा है। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। क्रैश कोर्स लेना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।